अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से पाई की रेसिपी शेयर करने आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से तैयार किए गए हैं। इस रेसिपी को आप लोग एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो ये बेइंतहा मज़ेदार से पाए आप लोग भी अपने घर में तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए जी, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 अदद पाई लिए हैं और इनको हमने बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले धोया है और धोने के बाद अब हम जो काम करने वाले हैं उसमें पाई की जो एक मखसूस महक होती है उसे बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम इसे एक उबलते हुए पानी के साथ बॉईल करेंगे और इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। जैसे ही एक बॉईल आएगा तो हम ये तमाम पानी को ज़ाया करेंगे और इसमें से पाई की हड्डियों को निकाल के और अच्छी तरह से एक बार फिर धो लेंगे। धोने के बाद हम अब पाई को पकने के लिए रखेंगे और इसमें तकरीबन हम यहाँ पर 2 जग के करीब पानी ऐड करेंगे और पानी को ऐड करने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे जो 1 टेबल स्पून इसमें गया है, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इसे गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक हम इसे धीमी आंच पर गलने के लिए छोड़ेंगे और इसके बाद इसे चेक करेंगे तो ये इस तरह से पाई की जो हड्डियां हैं वो गोश्त से अलग हो जाएंगी। पाई की ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 अदद प्याज लेंगे और 2 टेबल स्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। इसके साथ ही इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा। हस्बे जायका आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और हल्दी 1 टेबल स्पून से भर के हमने यहाँ पर ऐड की है। धनिया पाउडर यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल में प्याज को रफली चॉप करके और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और जैसे ही तमाम प्याज ऑयल के साथ फ्राई होती है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से करने से मसाला बहुत जल्दी रेडी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे कुक करने में। पाए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत से भी नहीं बनते, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। अच्छा, अब हम वो तमाम मसाले जो लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ हमने रखे थे ऑयल में ऐड करने के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो है बगैर जले कुक हो जाए। और इस वक्त हमने बहुत लो हीट पर मसाले को कुक करना है, बहुत तेज़ हीट पर हमें इसे नहीं पकाना है। अब हमने प्याज को भी ग्राइंड कर लिया है और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का कच्चापन हमने इसको फ्राई करके उसी वक्त ख़त्म कर दिया था और अब इस तरह से ये मसाला बहुत ही जल्दी कुक होता है, लेकिन याद रखिएगा कि हीट को हमें तेज़ नहीं रखना है, बहुत लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही तकरीबन हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और दही को ऐड करने के बाद भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब ये मसाला देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया था वो सारा अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है। तो अब हम तमाम हड्डियों को पाए की
छानेंगे, यखनी से अलग करेंगे और यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। पाए को हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करते हुए कुक करेंगे। इसके बाद हम वो सूप जो हमारा तैयार हुआ था पाए को उबालते वक्त, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच को हम बहुत ही लो हीट पर रखते हुए इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढककर छोड़ देंगे। अब जितना ये धीमी आंच पे कुक होगा इतना ही इसका टेस्ट जो है वो एनहेंस होगा। अब आप देख सकते हैं कि पाए ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करेंगे और इसके साथ ही डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से पाए तैयार हैं। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ और इसके साथ ही लेमन, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक को काट के सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।